कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सीएम नीतीश कुमार पर भड़के अखिल भारतीय बंग परिषद के प्रेसिडेंट अरुण मुखर्जी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं पर टिप्पणी की है, राजनीतिक पार्टियां खास तौर पर भाजपा नीतीश कुमार के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़ा कर रही है। अखिल भारतीय बंग परिषद प्रेसिडेंट अरुण मुखर्जी ने तो नीतीश कुमार पर लालू की संगत का असर का नतीजा बता दिया है। सुनिए जनमत की पुकार से अरुण मुखर्जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज सुबह से ही भाजपा बिहार हो चाहे दिल्ली हो प्रदर्शन कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोल रही है। पूरा भाजपा के कार्यकर्ता भरे हुए हैं बिहार भवन के सामने। और मैं सीधे बात करता हूं अखिल भारतीय बंग परिषद जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, अरुण मुखर्जी जी। मुखर्जी जी, आप लोग को हल्ला गुल्ला करने की जरूरत क्यों पड़ गई नीतीश कुमार के बयान पर? आपको नहीं लगता कि हल्ला होना चाहिए? इतनी अमर्यादित टिप्पणी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का जाने माना नेता कर रहा है, शर्मनाक नहीं, अति शर्मनाक है। इससे उनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है कि वो किस मानसिकता के हैं। इस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देश में सभी लोगों को ऐसे अमर्यादित टिप्पणी पर प्रदर्शन करना चाहिए और नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए कि उनके जैसा मुख्यमंत्री जो संगत के असर, क्या ने कौन सा संगत का असर आ गया कि INDA में जब से चले गए तब से उनके पास इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी विधानसभा के अंदर। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को भी और शर्म आना चाहिए इस INDA घमंडिया गठबंधन को भी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को कहा जाता है कि बिहार में इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, चाहे शराबबंदी का हो, चाहे आरक्षण की बात हो, या लड़कियों को जो स्कूल के बच्चियों हैं उसको उसके लिए साइकिल फ्री देने की बात हो। तो नीतीश कुमार एक अलग ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, अलग ही रूप में देखे जाते हैं। देखिए, जब वो संगत में, अच्छे संगत में रहते हैं तब वो अच्छा काम करते हैं। ऐसा तो नहीं, भाजपा के गठबंधन तो अच्छा काम करते हैं। अब मैंने संगत की बात करी, गठबंधन की बात नहीं की। जब अच्छे संगत में जब व्यक्ति रहता है, अब एक शराबी के साथ रहेगा तो शराब पिएगा और एक पंडित के साथ रहेगा तो पूजा करेगा। तो ये जब संगत जैसी होगी तो उसी तरह एक बार क्या हुआ कि लंकनी, और जब हनुमान जी पहुँचे तो लंकनी को हनुमान जी ने घूसा मारा, गिरी। तो लोगों ने, मुझे ब्रह्मा जी ने एक बार दिया, कहा था कि जब रावण का खात्मा होगा तब होगा। और आप जैसे शख्सियत, अवसर संगत मिला तो संगत का असर निश्चित आता है और वही आया हुआ है। कहीं ना कहीं आप लालू यादव पर भी इशारा कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, लालू यादव जी का जो भाषण होता है वो बहुत ही असरदार होता है, बहुत लोग बढ़िया से देखते थे। आपको पसंद आता है उनका? देखिए, वक्ता अच्छा होना और हास्य कलाकार होना, दोनों में अंतर होता है। लालू जी वक्ता कम, हास्य कलाकार ज़्यादा है। उनके भाषा में हंसी आती है तो लोग उनकी वक्ता को सुनते हैं, लेकिन वक्ता होना और हास्य कलाकार होने में जो अंतर है वो तो रहेगा ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं है जब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का मटेरियल बताया जाता है, तो आप लोग ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं उनके नाम को लेकर? देखिए, घमंडिया गठबंधन में इतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कि उतनी तो पार्टी भी नहीं है। और क्या है कि यही इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और नीतीश कुमार का जो घमंडिया गठबंधन में जब से गए हैं तब से उनकी भाषा शैली ही बदल गई है। उनको लग ही नहीं रहा है वो क्या बोल रहे हैं। और सदन के अंदर इन्होंने इतनी घटिया, घृणित, अमर्यादित टिप्पणी की जिसके लिए सभी को क्षमा। मुखर्जी जी, दिवाली अभी मना भी नहीं, लोगों ने पटाखे छोड़े भी नहीं और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप लोग आरएसएस के हैं, हम लोग तो पटाखा भी छोड़ेंगे या बैन, मतलब क्या मानेंगे? देखिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ने जो आदेश दिया उसको पालन करेंगे, लेकिन पटाखे पे ही प्रदूषण हो रहा है क्या? यदि पटाखे पे प्रदूषण होता तो आज इतने दिनों से प्रदूषण नहीं रह रहा ना। पटाखा तो सिर्फ बहाना है हिंदुओं को दबाना है। पटाखा सिर्फ बहाना है और हिंदुओं को दबाने के लिए जो नीति है,
इस नीति का विरोध होना चाहिए, क्योंकि यदि पटाखे के कारण हो रहा होता तो आज क्यों हो रहा है? क्या दिल्ली सरकार ने 3 साल से कर क्या रही है? 3 साल के अंदर कभी दिल्ली सरकार ने या आज तक काम किया? नहीं किया ना। प्रदूषण के नाम पर सिर्फ एक ही काम है कि हिंदुओं के त्यौहार, होली आती तो लोग आ जाते हैं रंग पे उपदेश देने, दिवाली आती है तो लोग आते हैं नाम की उपदेश देने, पटाखे मत बजाओ। उपदेश देना से बहुसंख्यक भाग्य के लिए है। यदि ऐसा ही है तो लोग इतना बड़े खून की नदियां बहती है, तब क्यों नहीं उपदेश देने चले आते हैं? उपदेश 25 दिसंबर को भी होता है तो उपदेश लोग उस समय ही पटाखे बजते हैं, उस समय उपदेश देने क्यों नहीं चले आते? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बहाना होता है, सिर्फ उपदेश देना हम हिंदुओं के लिए ही है। तब भी हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हम लोग पालन करते हैं, निश्चित तौर पे पालन करेंगे, और ग्रीन पटाखे पर बैन हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि प्रदूषण निश्चित तौर पे है, पटाखे बढ़ेंगे तो प्रदूषण होगा, लेकिन ग्रीन पटाखों से नहीं होता। ग्रीन पटाखों पर बैन तुरंत हटना चाहिए, और पटाखों के नाम पे जो ठगी हो रही है, जो हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको तुरंत रोक लगना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से अभी विधायक दल के साथ केजरीवाल की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि जेल से ही हम सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। अब उनकी भावना ही है जेल में रह के सरकार चलाने की, तो हम और अब क्या कर सकते हैं? कुछ जब उनके 2 मंत्री चले गए हैं जेल, और आप एक चीज़ सोचिए कि उसके बाद भी वो अपने को कट्टर ईमानदार पूरी सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा, भैया 333 करोड़ रुपए कहाँ लेके गए हो? उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन हम तो कट्टर ईमानदार। इसी तरह कोई आदमी चिल्लाने से यदि ईमानदार हो जाता तो फिर तो दुनिया ही बनी है। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर हमला कर रही है और बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो मेंबर है उस सब पे ईडी की रेड, सीबीआई की रेड हो रही है, चुन कर हो रही है, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो आदमी जैसा होता है वो ऐसा ही करता है। आम आदमी पार्टी के इसके ऊपर जो कांग्रेस का रास्ता, तब वो कहते थे शीला दीक्षित चोर है, एक भी सबूत नहीं था, बस शीला दीक्षित चोर है। वो तो गए नहीं जेल। ईडी तो उस समय भी थी, भाजपा की सरकार थी, शीला दीक्षित को जेल जाना चाहिए था, लेकिन शीला दीक्षित गई ना जेल, क्योंकि उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की थी। लेकिन शीला दीक्षित चोर है, मेरा तो काम है घर घर में शोर है, शीला दीक्षित चोर है। जो नारे लगाने वाले लोग को शर्म आनी चाहिए कि वो कितनी क्या कर रहे हैं। और वो महिला नहीं है, वो इतनी आदरणीय महिला थी कि उन्होंने सचमुच दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत बड़ा काम किया, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया, जिसके कारण उस जैसी महिला, कर्मठ महिला का अपमान किया, ऐसे सभी लोग किसी न किसी को चोर बनाते रहते हैं, लेकिन जेल वही जाता जो चोर होता है। तो देख रहे हैं आरएसएस के होते हुए भी शीला दीक्षित के कामों के कायल हैं। ये हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी, अखिल भारतीय बंग परिषद के संयोजक हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।